एक समय की बात है। रामपुर गांव के पास एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में रानू और टुन्नी रहते थे और उसके साथ साथ बहुत सारे पक्षियां भी रहते थे। एक दिन की बात है, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जंगल पूरी तरह से उजड़ गया था और चारों तरफ बाढ़ आ चुका था। एक पेड़ पर टुन्नी और रानू रहते थे। रानू चिड़िया टुन्नी चिड़िया से बोलता है, टुन्नी चिड़िया, यहाँ हमारा रहना सुरक्षित नहीं है। बाढ़ में काफी सारे पक्षी बह चुके हैं और यहाँ खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है और इस जंगल के सारे पक्षी दूसरे जंगल चले गए हैं। चलो टुन्नी, हम भी उस जंगल में जाएंगे और हम वहीं अपना घर भी बनाएंगे। ये जंगल में तो पूरी तरह से पानी भर गया है, ये बाढ़ के वजह से। फिर टुन्नी चिड़िया और रानू चिड़िया दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अरे रानू, यहाँ तो एक भी पेड़ खाली नहीं है। सभी पक्षियों ने अपना अपना घर बना लिया है। अब हम घर कहाँ बनाएंगे? अरे ये देखो टुन्नी, मुझे वहाँ एक पेड़ दिखाई दे रही है, वो खाली है, हम वहाँ अपना घर बनाएंगे। फिर टुन्नी और रानू उस पेड़ के पास आ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि एक सूखा हुआ अनार का पेड़ रहता है और उस पेड़ के पास जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पास में सूखा हुआ अनार का पेड़ रहता है। उसी के पास एक आम का भी पेड़ था। उस पेड़ पर कौवा और कौवी रहती है। अरे रानू, इस पेड़ पर तो कौवा और उसकी पत्नी रहते हैं और ये अनार का पेड़ तो सूखा पड़ गया है, इसमें एक भी पत्ते भी नहीं है। पता नहीं ये जिंदा भी है या नहीं। अब हम क्या करेंगे? किधर हम अपना घर बनाएंगे? पूरे जंगल में सूखे अनार के पेड़ के अलावे हम पूरा जंगल देख चुके हैं टुन्नी, कोई पेड़ नहीं है। अब हमें इसी पेड़ पर अपना घर बनाना होगा। फिर रानू चिड़िया और टुन्नी चिड़िया उसी सूखे अनार के पेड़ पर अपना घर बना लेते हैं। ये देखकर कालू कौवा और गोरी कौवी हंसने लगते हैं। ये सूखा अनार के पेड़ पर घर बनाए हो, ये सूखा अनार के पेड़ तो टूटकर गिर जाएगा, तब क्या करोगे? हम तो पहले ही देखकर ये आम के पेड़ पर घर बनाए हैं और इसमें खाने के लिए भी दिक्कत नहीं है। हाँ कालू जी, ये सूखे अनार के पेड़ तो कितने दिन तक टिकेंगे और ये क्या खाएंगे बेचारे? तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये पेड़ पर पानी डालेंगे तो ये भी पहले जैसा हो जाएगा और इसमें फल भी उगाएगा। चलो रानू, हम चलते हैं, हमारे पास खाने को बिल्कुल भी कुछ नहीं है, हमें खाने को कुछ दाने लाने होंगे। फिर टुन्नी चिड़िया और रानू चिड़िया भोजन के तलाश में चले जाते हैं। हमें इन लोगों की तरह भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है और हम आराम से काम करके अपना पैसे कमाकर आराम से जिंदगी जी सकते हैं। चलो गोरी, हम घूमने जाते हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी घूमने के लिए चले जाते हैं और इधर आम का पेड़ हमेशा अनार के पेड़ को ताना मारते रहता है। देखो अनार के पेड़, मेरे पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हैं और मेरे पेड़ पर बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं और मेरे पेड़ पर रहने वाले पक्षी मेरी तारीफ कर रहे थे। तुम्हारे पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है और तुम थोड़ी दिन के मेहमान हो, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना देखो, मुझे देखभाल करने के लिए टुन्नी चिड़िया और रानू चिड़िया है। थोड़ी मेरी देखभाल नहीं होने के कारण मैं सूख गया हूँ, पर मेरी देखभाल होगी तो मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। देखो, तुम बहुत ही घमंड लगाते हो, एक दिन देख लेना तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाएगी कि तुम्हारे पेड़ पर रहने वाला कोई नहीं रहेगा। और मेरे पेड़ पर रहने वाले पक्षी ने बोला है मुझे, वो मेरी देखभाल करेगी और मेरी जड़ों पर रोज पानी डालेगी और मेरे पेड़ पर भी फूल और फल लगेंगे। मुझ जैसे आम का पेड़ को छोड़कर तुम्हें कौन पानी डालेगा? तुम तो अपना उम्मीद छोड़ ही दो। अनार के पेड़,
तुम्हें कोई पानी देने वाला नहीं है। और इस तरह आम का पेड़ अनार के पेड़ को ताना मारते रहता है। एक दिन टूनी चिड़िया सूखे अनार के पेड़ को उदास देखकर उसे बोलती है, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें रोज पानी डाला करूंगी। देखना तुम्हारे पेड़ भी पहले जैसा हरा भरा हो जाएगा और उसमें फूल और फल भी आएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया सूखे अनार के पेड़ पर पानी डालती है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करती है। फिर कुछ दिन बाद सूखे अनार के पेड़ पर पत्ते निकल आते हैं। ये देख आम के पेड़ चौंक जाता है, क्योंकि सूखे अनार के पेड़ पर पत्ते निकल आते हैं। ये देख आम का पेड़ कालू कौवा से बोलता है, ये टुन्नी सूखे अनार के पेड़ पर पानी डालकर उसे हरे भरे कर दिया और तुम मेरे पेड़ पर पानी भी नहीं डालते हो। कालू कौवा, मैं धीरे धीरे सूख जाऊंगा। क्या हुआ आम का पेड़, तुम हमारे ऊपर हुक्म मत चलाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? हमने तुम्हारे डाल पर अपना घर बनाया हुआ है। तुम्हारे लिए वही किस्मत की बात है। तुम पानी डालने की बात करते हो, मैं तुम्हारे जड़ पर कोई पानी नहीं डालूंगा। कालू कौवा के भड़कने पर आम का पेड़ उससे कुछ नहीं बोलता है और धीरे धीरे आम का पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। और इधर टूनी चिड़िया पहले जैसा हरा भरा कर देती है और उसमें मीठे मीठे अनार के फल भी लग जाते हैं। फिर अनार के पेड़ आम का पेड़, मैं बोला था ना, मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। देखो पहले जैसा हरा भरा हो गया। तुम तो मेरी बहुत बुराइयां की है और तुमने मुझे क्या क्या नहीं बोला। तुम मुझे देख लिया आम का पेड़, तुम अपने आप को देखो, तुम कितने सूख गए हो। तुम्हारे पेड़ पर रहने वाले पक्षी तो तुम्हें पानी भी नहीं डालते। तुम इतना घमंड करते थे, उसी का फल मिल रहा है तुम्हें। आम का पेड़, हाँ हाँ अनार के पेड़, तुम सही कह रहे थे, पर मैं तो तुम्हें ताना पे ताना मारता रहा। और इधर टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया अपने घर के अंदर मजे से अनार खाते हैं और खुशी खुशी अनार के पेड़ पर रहने लगते हैं। वही दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी के घर पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है, क्योंकि आम का पेड़ तो सूखा पड़ा हुआ था और उनके पास भोजन की भी कमी थी और आम के पेड़ पर बिल्कुल भी आम नहीं थे। फिर कालू कौवा और गोरी टूनी चिड़िया के घर जाते हैं। अरे टूनी, तुम्हारे पास तो बहुत सारे अनार के फल लगे हैं। कृपा करके हमें एक दो फल दे दो। हमें कुछ दिनों से भोजन नहीं मिला है और हम कुछ दिनों से भूखा ही रह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई फल नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अनार के पेड़ सूखा था तो बहुत सारे ताने सुनाए थे और तुम हमें बहुत सारे ताना मारे थे और हमारे फल मांगने पर भी तुमने हमें कोई फल नहीं दिया था। फिर कुछ दिन बाद लकड़हारा आ जाता है और उस आम का पेड़ को काट कर ले जाता है। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी के पास रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उनका घर तो उजड़ गया था। अपना गलती मानते हुए कालू कौवा और गोरी कौवी अपना घर बनाने के लिए दूसरे जंगल चले जाते हैं और टूनी चिड़िया और रानू चिड़िया अपने घर पर खुशी खुशी रहने